एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को कहा जाता है। बेंजीन बेटा C6H6 होते हैं, स्ट्रक्चर बेंजीन के कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक प्लेनर होते हैं, पॉलीइन्स होती हैं, ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम होती है। बर्न विद सूटी फ्लेम, ऐसा फ्लेम जिसका ब्लैक स्मोक होगा तो सूटी फ्लेम कहेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की खास खुशबू होती है। टिपिकल नहीं, ऑल ऑफ देम आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग पाए जाते हैं। इनमें दो कैटेगरीज हैं, एक जिनमें बेंजीन रिंग अलग-अलग होते हैं आइसोलेटेड रिंग्स वाले, और एक जिनमें बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करेंगे। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या बेटा इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके बारे में इंटर लेवल पे इतनी डेफिनेशन सफिशेंट है कि ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को कहा जाता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पाया जाएगा, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो बेटा बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये इंटर लेवल की डेफिनेशन है, ठीक है। वैसे ब्रॉडली बेटा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स तरफ आते हैं। बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, पॉलीइन्स होती हैं, और पॉलीइन से मुराद वो पॉलीइन्स होंगी विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ही होने चाहिए, उस रिंग के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, और ये पॉलीइन्स होती हैं, ठीक है। इनकी दूसरी निशानी ये होती है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल बेटा ये चीज़ होती है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। यहाँ n 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे 1 पुट कर दूँ तो 4 × 1 + 2 तो ये 6 हो जाएगा। अ सिस्टम विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाली शराइत को मद्देनज़र रखते हुए, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, पॉलीइन हो, और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, तो ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक रिंग होगा, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसके बाद बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम होती है, यानी जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन होने चाहिए, उसके मुकाबले में बड़े थोड़े हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैंने बेंजीन की बात की तो बेंजीन बेटा C6H6 होता है। अब बेटा 6 कार्बन के साथ अभी हमने रिसेंटली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर अल्केन हो तो अल्केन में 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्केन्स में 6 कार्बन के साथ 14 हेक्सेन में। अगर अल्कीन्स हों तो अल्कीन के फार्मूले के अकॉर्डिंगली 6 के साथ 12 हाइड्रोजन, और अल्काइंस में 6 के साथ 10 हाइड्रोजन बनते हैं, और यहाँ 6 के साथ जस्ट 6 हाइड्रोजन है, यानी वेरी लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है। और अगर दूसरे अंदाज में बात करें तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी। देखें ना, हाइड्रोजन की परसेंटेज कम होगी तो ग्रेजुअली हम कह सकते हैं कि कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती, हाइड्रोजन रिलेटिवली कम पाई जाती। इसके अलावा दे बर्न विद
सूटी फ्लेम। बेटा सूट जो है ये कार्बन पार्टिकल्स को कहते हैं, तो बेटा कार्बन पार्टिकल्स होंगे उसमें तो वो सूटी फ्लेम होगा। आमतौर पर सूटी फ्लेम में क्या चीज़ उसकी निशानी ये होगी, क्योंकि उसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो सारी कार्बन बर्न नहीं हो सकती, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल की वजह से फ्लेम के ऊपर ब्लैक स्मोक नज़र आएंगे। और ब्लैक स्मोक का मतलब डेफिनेट ये मतलब होता है कि उसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो ऐसा फ्लेम जिसका ब्लैक स्मोक होगा डेफिनेटली आप उसे सूटी फ्लेम कहेंगे कि उस फ्लेम में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये बेटा चंद एक इम्पॉर्टेंट निशानियां हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, पोलियंस होते। अच्छा, इनकी पर्टिकुलर फ्रेगरेंस होती है, इनकी ख़ास खुशबू भी होती है। आल्दो सारे खुशबूदार कंपाउंड का एरोमेटिक होना ज़रूरी नहीं है, बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव पर्टिकुलर फ्रेगरेंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ख़ास खुशबू होती है, खुशबूदार होते हैं, पर्टिकुलर स्मेल होती है, टिपिकल नहीं। टिपिकल होगी तो फिर सारों में एक ख़ास किस्म की खुशबू आएगी, हर एक की अपनी अपनी खुशबू होती है, लेकिन उनकी मसलन गुलाब के फूल की अपनी खुशबू है, जैस्मिन की अपनी खुशबू है। और बेटा इनके जो इत्रियात होते हैं, इनके जो सेंट होते हैं, अगर उनकी डिग्रेडेशन की जाए तो उनमें हमें बेंजीन रिंग मिलता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा ये खुशबूदार होते हैं। यहाँ तक मैंने जो बात आपको बताई है डेफिनेशन की हद तक बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले में इंटर लेवल के स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मुराद वो हाइड्रोकार्बन हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगा, एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे। वैसे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ब्रॉडली ये सारे साइक्लिक होते हैं, ये प्लेनर होते हैं। प्लेन सारे कार्बन एटम प्लेन में होंगे, कोई भी एटम प्लेन से अबव और बिलो नहीं होगा, ये सारे प्लेन में होंगे। जितने भी कार्बन पाए जाएंगे, मसलन 6 कार्बन वाला रिंग एरोमेटिक में आता है, 10 वाला एरोमेटिक में आता है, फिर 14 वाला एरोमेटिक में आता है। तो ये सारे के सारे कार्बन एटम जो होंगे वो एक प्लेन के अंदर पाए जाएंगे, प्लेन से अबव या प्लेन से बाहर कोई भी एटम नहीं होगा। साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, पोलीइंस होती हैं, हक्कल रूल को फॉलो करती हैं, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है, बर्न विद सूटी फ्लेम एंड हैव अ पर्टिकुलर फ्रेगरेंस। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बेसिक डेफिनेशन है। अब बेटा हम आ जाते हैं बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स के हवाले से। तो बेटा बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक वो जिनमें एक बेंजीन रिंग होता है, और दूसरे नंबर पे वो होते हैं जो पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा जैसे कि लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है कि इनमें एक बेंजीन रिंग होगा, मोनो फॉर वन, साइक्लिक फॉर साइकिल, यानी साइकिल यहाँ रिंग जो है वो बेंजीन रिंग होगा। यहाँ साइकिल से मुराद बेंजीन रिंग है, क्योंकि जो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए लफ्ज़ साइकिल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एक बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड में बेंजीन बजाते खुद आ जाएगी, सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन है, 6 मेंबर्ड रिंग है विथ 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशन। डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अच्छा, इसकी दूसरी यूं भी बन सकती है, मैंने इस दीवार के साथ डबल बॉन्ड बनाया, आप इस दीवार से भी बना सकते हैं, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये कैल्कुलेट स्ट्रक्चर बेंजीन के कहलाते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इन दोनों का हाइब्रिड होता है और वो यू बनता है, हम रिंग अंदर बना देते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये मूविंग होते हैं। तो ये बेंजीन सिंपलेस्ट आ जाएगा। अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये मोनोसाइक्लिक में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा ये हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाती है। हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल भी कहते हैं। बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो, दिस इज़ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को बेटा टालोइन भी कहते हैं। बेंजीन रिंग है, इस पर COOH ग्रुप लगा हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, और इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड
अगर बेंजीन रिंग पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो अमाइनो बेंजीन, इसको बेटा एनिलीन भी कहते हैं, ये एनिलीन कहलाती है। अगर मैं एक और कंपाउंड भी बना दूं, चलें, ये एक कीटोनिक कंपाउंड है, इसको बेटा एसीटोफिनोल बोलते हैं, ये एसीटोफिनोन है। ऑल ऑफ देम आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक में बेटा आ जाते हैं, इन में आगे दो कैटेगरीज हैं, एक जिनमें रिंग्स आइसोलेटेड होते हैं, रिंग्स आर आइसोलेटेड, रिंग्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको बेटा बोलते हैं बाइफिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ होती है, सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स जो होते हैं। मैंने सिंपल बाइफिनाइल बनाया, आपके सामने दो बेंजीन रिंग है। इसके अलावा अगर मीथेन में दो हाइड्रोजन की जगह पर दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड हों ऐसे करके, तो ये डाइफिनाइल मीथेन कहलाता है। तो ये बेटा पॉलीसाइक्लिक में आते हैं, लेकिन इनमें रिंग एक दूसरे से अलग-अलग हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनमें रिंग्स फ्यूज्ड होते हैं, और ये फ्यूज कहाँ होते हैं बेटा, आर्थो पोजिशंस इनकी जो होती हैं, आर्थो पोजिशन से। आर्थो पोजिशन क्या होती हैं, साथ साथ वाली कार्बन बेटा आर्थो पोजिशन कहलाती है, यानी ये कार्बन और ये आर्थो है, ये और ये आर्थो हैं, ये और ये आर्थो हैं। तो आर्थो पोजिशन पर बेटा दूसरा रिंग कनेक्टेड होता है, इसी तरह उसकी भी आर्थो पोजिशन बनेगी साथ साथ वाली कार्बन, और इन दोनों रिंग के दरमियान ये कॉमन बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन कॉमन बॉन्ड इनका होता है। दोनों रिंग का एक बॉन्ड कॉमन होता है, इस रिंग के अपने बॉन्ड, इसके अपने बॉन्ड, इन दोनों का कोई बॉन्ड आपस में कॉमन नहीं है, लेकिन फ्यूज्ड वालों में एक कॉमन बॉन्ड पाया जाता है और ये आर्थो पोजिशन से फ्यूज्ड होते हैं। इसका नाम नेफ्थलीन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन मज़ीद कम हो जाते हैं। कार्बन अगर आप गिने तो बेटा कार्बन 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं, 10 कार्बन होते हैं। एक हाइड्रोजन इधर होती है, 2, 3, 4, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं होती, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन होते हैं। 10 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन होते हैं नेफ्थलीन में। बेंजीन में 6 के साथ 6 मिल रहे थे, यहाँ 10 के साथ 10 भी पूरे नहीं हैं, 8 कार्बन हाइड्रोजन है नेफ्थलीन। इसी तरह 3 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको बेटा बोलते हैं एंथ्रासीन। 4 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हों, ब्यूटासीन कहलाते हैं। तो इस तरह करके काफ़ी सारे, एक और उसमें 2 रिंग ऐसे नीचे कनेक्टेड हैं और एक रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको फेनेंथ्रीन बोलते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग पाए जाते हैं। इनमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक जिनमें बेंजीन रिंग अलग-अलग होते हैं आइसोलेटेड रिंग्स वाले, और एक जिनमें बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ब्यूटासीन, फेनेंथ्रीन ये एग्जांपल, और आइसोलेटेड वाले में बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, मीथेन एट्सेट्रा बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक इंट्रोडक्शन बताया है, और इस इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि इंटर लेवल पर स्टूडेंट के लिए इतनी बात काफ़ी है कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं नॉन बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड जिसे हम पायरोल कहते हैं, यहाँ बेटा पायरोल में हाइड्रोजन होती है, एक पायरिडीन आ जाती है। अब ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, बट दे आर एरोमेटिक इन नेचर। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के हवाले से ये 2 चीज़ें बताई हैं आपको। तो पायरोल और पायरिडीन बेटा जो है मैंने आपके सामने 2 वो कंपाउंड यहाँ पे ड्रा किए हैं जिनमें बेंजीन नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इन एरोमेटिक कंपाउंड को इंटर लेवल पर डिस्कस नहीं करना। तो ये बेटा हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से इंट्रोडक्शन था, इसे पढ़े देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।